नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स फेसबुक ग्रुप पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम 9th क्लास के गणित के तीसरे दिन परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने वास्तविक संख्याओं में पढ़ा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या को जाना। आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण। जो प्रत्येक परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण किया जा सकता है, दशमलव रूप में बदला जा सकता है। और जब दशमलव रूप में बदल लेंगे तो वह शांत सीमित या अशांत असीमित होगा, आवर्त दशमलव प्राप्त होता है। तो आइए उदाहरण द्वारा हम समझते हैं कि कौन सा शांत है और कौन अशांत है। यह है 33/8। तो हम लोग देखते हैं कि ये शांत है या अशांत। ये 8 चौका 32, 8 है, दशमलव, शून्य, फिर 8 एकाएं 8, 2, 8 दूना 16, 4, 8 बचे 40। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, इसलिए यह संख्या 33/8 शांत। अब हम दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं। भाग नहीं लगेगा, फिर शून्य बैठाएंगे। 11 नमा 99, एक, फिर एक शून्य दिया, फिर भाग नहीं रखा, फिर एक शून्य दी, फिर एक, 11 नमा 99। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये संख्या बार बार रिपीट होती चली जाएगी, ये कटेगी नहीं, इसलिए यह अशांत। और इसके जांच के लिए एक और फॉर्म है कि यदि संख्या p/q p/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में यदि हो तो वह शांत दशमलव होगा। जैसे हम देखते हैं पहले उदाहरण को, ये 33/8 है। हर निश्चित रूप से 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n रूप का होना चाहिए। तो 2 दूना 4 दूना 8, ये हम देख पा रहे हैं यह 2 का गुणज है, और 5 का पावर शून्य करने से यह 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n का प्राप्त होता है, इसलिए यह शांत है। और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का पावर यदि शून्य है तो उसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या लेंगे उसका पावर यदि शून्य है तो उसका मान 1 होगा, और इसके गुणज में 1 शामिल है। हम इसके गुणज में 1 शामिल है, तो इसकी जगह पर हम 5 का पावर शून्य का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि अशांत दशमलव को p/q के रूप में कैसे लिखा जाता है, इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। तो वहां पर जितनी संख्याओं पर रेखिंग होता है, हम जैसे एक संख्या पर है तो 10 से गुना करेंगे, 2 पर है तो 100 से गुना करेंगे, 3 पर है तो 1000 से गुना करेंगे। यह 0.12 पर रेखिंग। तो मानते हैं कि x बराबर 0.12 का रेखिंग है। उसको हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट होगी, 1 2 1 2 1। अब दोनों तरफ हम 100 से गुना करेंगे तो हमको मिलेगा 100 x बराबर 12 12 12, इस तरह की संख्या हमको मिलेगी। और 100x माइनस 12 बराबर 0.12 12 12। और यहाँ हम समीकरण 1 में देख पा रहे हैं कि ये x के बराबर है, और 12x माइनस 100x माइनस 12 बराबर ये x के बराबर है। और x को हम एक तरफ लाते हैं, 100x माइनस x बराबर 12, और 99x बराबर 12, और x बराबर 12/99। ये हमको जो राशि मिल रही है x बराबर 12/99, ये हम काट सकते हैं, 3 चौका 12, ये दशमलव रूप में बदला गया।
अब इसको हम देखेंगे दूसरे फॉर्म में। आवर्त दशमलव होता है अंकों को उसी क्रम में लिखने पर प्राप्त संख्या। ये जो दिया गया है 0.12 पर एक रिंग। अब अंकों को उसी क्रम पर लिखते हैं, तो ये क्रम है 1 2 का। 1 2 माइनस प्रथम अपवर्तांक के पहले तक के अंकों की संख्या। तो प्रथम अपवर्तांक से पहले कोई अंक नहीं है, तो ये शून्य हो जाएगा। फिर है 10 का पावर दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या। दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक है, तो 10 का पावर 2 होगा। और उसके बाद है दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की संख्या। तो दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंकों की कोई संख्या नहीं है, तो वहां पावर शून्य हो जाएगा। ये मिलेगा 12/100 माइनस 1। किसी भी संख्या का पावर शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। तो ये 12/99 यानी 3 चौका 12, ये हमको मिला 4/33। तो जैसा कि हमने देखा यहाँ भी 4/33 है और यहाँ भी 4/33 है। अब अपरिमेय संख्या को p/2 के रूप में कैसे बदलेंगे? √2, √3, √5 है। हम √3 को सॉल्व करते हैं। 3 का वर्गमूल निकालना है, तो हम लोग पहले इसमें वैसी संख्या से भाग देते हैं जिससे कि भागफल के बराबर हो। तो ये 1 हमने लिया, घटाने पर 2 मिला। अब यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक उतारे, तो यहाँ दशमलव हमने दिया। फिर इस 1 को यहाँ जोड़ा। अब इसमें ऐसे अंक से भाग देना है कि भागफल और ये बराबर है। अब 7 49, 7 दूना 14, 4 18, ये घट के 11 हुआ। फिर इस 7 को हम यहाँ जोड़ते हैं और यहाँ 2 शून्य ऊपर से उतारे। फिर ऐसी संख्या से यहाँ बैठाना है कि ये भागफल पर भी बराबर होना चाहिए। तो हम 3 से भाग देंगे। 3 तिहाई 9, 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9 10। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, ये हमको मिला 71। अब 2 शून्य उतारते हैं, फिर इस 3 को इसमें जोड़ना है और फिर ऐसी संख्या बैठाना है जिससे कि इसमें भाग लगे। अब 2 हम बैठाए, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 4 दूना 8 है 9, 3 दूना 6, 10 में से 4 गया 6, 7 9 में से 2 गया 7 और ये बचा शून्य। तो 10 में से 9 गया 1। तो इस तरह से अपरिमेय संख्याओं का हमने दशमलव के 3 अंकों तक निकाला। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न होंगे √2 का, √3 का, √5 का, तो हम निकाल सकते हैं। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे कहेंगे कि सूरज पूरब में निकलता है धरती का श्रृंगार बनकर, और ये प्लेटफॉर्म आपको मुबारक हो। गले का हार बनकर, गले का हार बनकर, गले का हार बनकर। नमस्कार।